बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है। यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 438 रेज़ टू द पावर 3 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 डिवाइडेड बाई 388 रेज़ टू द पावर 4। हमने लॉग टेबल यूज़ करते हुए गिवन अमाउंट को जो है वो सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस की थी कि लॉग जो है वो एक यूज़फुल टूल है जो डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, डिविजन्स के और पावर्स के, उनके लिए हम लॉग जो है वो एज अ टूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो न्यूमरेटर में यानी लाइन के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लाइन के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है डिवाइड हो रहा है। तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको हमने लॉग टेबल यूज़ करते हुए जो है वो सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस गिवन नंबर को हम लेट कर लेंगे एक्स वाई जी, किसी भी वेरिएबल की इक्वल जो है वो लेट किया जा सकता है। तो हम इसको एक्स की इक्वल लेट कर लेंगे। लेट एक्स इज़ इक्वल टू 438 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 डिवाइडेड बाय 388 रेज़ टू द पावर 4। तो चूँकि गिवन हमारे पास जो गिवन नंबर है उसमें एक रेडिकल टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 0.056, इस रेडिकल साइन की वजह से इसको रेडिकल टर्म कहेंगे। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको हमने डिटेल से यूनिट नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो जो हमारे पास रेडिकल टर्म है इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेना है। 438 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, जहाँ चूँकि इसका ऑर्डर ऑफ द रेडिकल नहीं लिखा हुआ, तो जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन का ऑर्डर ऑफ द रेडिकल ना लिखा हुआ हो तो वो 2 के इक्वल होता है। तो अब जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रेडिकल होगा वो हम 1 के नीचे लिख लेंगे, यानी 1/2 जो है वो इसकी पावर बन जाएगी। अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 3 होगा तो हमारे पास पावर बन जाएगी 1/3। यहाँ अगर 4 होगा तो 1/4। यहाँ ऑर्डर ऑफ द रेडिकल ना लिखा हुआ हो तो इसको रीड करते हैं स्क्वायर रूट, अगर 3 होगा तो क्यूब रूट, अगर 4 होगा तो 4th रूट डिवाइडेड बाय 388 रेज़ टू द पावर 4। अब हम बोथ द साइड लॉग ले लेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी लॉग लेंगे यानी एक्स का भी लॉग ले लेंगे, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे अमाउंट है हमने उसका भी जो है वो लॉग ले लेना है। 438 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.056 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 388 रेज़ टू द पावर 4। स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.3 में डिस्कस किया था कि जब हम 3.4 में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन जो नंबर होगा उसको लेट कर लेंगे एक्स की इक्वल। अगर उसमें कोई रेडिकल एक्सप्रेशन होगी तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देन हम बोथ द साइड लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद हमने लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई करना है, जो कि हमने 3.3 में लॉज ऑफ द लॉगरिथम जो है वो पढ़े थे और पूरी एक्सरसाइज जो है वो चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो हमने यहाँ पे लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई करने हैं। अगर आप गौर से देखें तो लॉग के साथ ये जो 2 टर्म्स हैं जो लाइन के ऊपर लिखी हुई हैं 438 रेज़ टू द पावर 3 और 0.056 रेज़ टू द पावर 1/2, ये इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट राइट की गई हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस की थी कि प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अगर लॉग के साथ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उनको इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे, और अगर कोई टर्म डिवाइड हो रही होगी तो इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखेंगे। और अगर किसी नंबर की पावर होगी तो जिस नंबर की पावर है उस नंबर के लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें 3 लॉज अप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट लॉ 438 और 0.056 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 388 डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ भी है, क्वोशंट लॉ भी है और साथ ही पावर्स भी हैं। तो 3 के 3 लॉ यहाँ पे मौजूद हैं और हमने उनको जो है वो अप्लाई कर देना है। तो 438 चूँकि 0.056 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे और हर नंबर के साथ
जो है वो अलग अलग लॉग लिखेंगे और जिस नंबर की पावर है उसके लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। चूँकि 438 की पावर 3 है तो जो 3 है वो 438 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 438 प्लस सम की फॉर्म में लिखना है क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म्स। 1/2 लॉग 0.056, चूँकि 1/2 जो है मल्टीप्लाई 1/2 जो है वो पावर है 0.56 की, तो 0.56 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिफरेंस माइनस डिफरेंस के साइन के लिए हम माइनस पुट करते हैं और 388 की पावर 4 है तो 4 भी जो है वो 388 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग ऑफ 388 हमने लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई कर लिए। अब हमने क्या करना है, 438 का लॉग फाइंड आउट करना है, 0.056 का लॉग फाइंड आउट करना है, 388 का लॉग फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो वो रिक्वायर्ड 2 वैल्यूज़, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 मैंटीसा। और डिटेल से हम इसी एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होता है और मैंटीसा कैसे फाइंड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू साइंटिफिक नोटेशन और मैंटीसा बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। तो सबसे पहले अगर हम गौर से देखें 438 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो आपको 438 का पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जिस नंबर का पॉइंट आपको कहीं भी नज़र ना आए यानी लगा हुआ ना हो तो पॉइंट जो है वो आफ्टर 1 यानी यूनिट प्लेस के फ़ौरन बाद होता है। यानी यहाँ पे पॉइंट 8 के बाद लिखा हुआ है आफ्टर 8 है, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो पॉइंट जो होगा वो 8 से लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करके आएगा, यानी यहाँ मूव करके आएगा। तो यहाँ पे चूँकि 2 डिजिट्स मूव करके आ रहा है और राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर सकता है, करना नहीं है मूव, सिर्फ देखना है। अगर जितने डिजिट मूव कर रहा होगा वही उसका करैक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, इसका 2 है। तो फ़ौरन बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि जो मेंटिस होते हैं हमेशा ऑलवेज जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल में 43 को कॉलम नंबर 8 में देखेंगे 43 को। तो यहाँ हम बुक से लॉग टेबल यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको लॉग टेबल यूज़ करना है और लॉग टेबल का यूज़ जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिटेल से जो है वो बता चुका हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लॉग टेबल्स हैं। फर्स्ट कॉलम जो ब्लैंक है होगा उसमें हमने क्या करना है, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होंगे लेफ़्ट साइड पे उनको फाइंड आउट करना है, यानी उनको तलाश कर लेना है। तो 43 को कॉलम नंबर 8, 43 के सामने कॉलम नंबर 8 में देखेंगे। यहाँ पे 43 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास है जी 6415 6415 6415। उसके बाद प्लस पुट करेंगे, फिर 1/2 इंटू। अब 0.056 का लॉग फाइंड करना है तो यहाँ भी हमें 2 वैल्यूज़ रिक्वायर हैं, एक इसका करैक्टरिस्टिक एक इसका मेंटीसा। तो अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास अगर लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करें तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 5 है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट हमेशा लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अगर हम पॉइंट को यहाँ से मूव करके यहाँ ले जाना चाहें तो 2 डिजिट्स मूव करते हैं और लेफ़्ट से राइट की तरफ कर रहा है तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, और करैक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो उसका साइन जो है एदा बार यूज़ करते हैं, यानी 2 के ऊपर ये बार पुट कर देंगे तो ये शो करेगा कि इस नंबर का करैक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव है। फ़ौरन बाद करैक्टरिस्टिक के फ़ौरन बाद डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास मेंटीसा जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ 3.4 में कि किसी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे अगर ज़ीरोज़ होंगी और पॉइंट कहीं पे भी अगर होगा तो लॉग यूज़ करते वक्त पॉइंट को भी इग्नोर कर देंगे, लॉग फाइंड करते वक्त पॉइंट को भी इग्नोर कर देंगे, और लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरोज़ होगी उनको भी क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके साथ नेक्स्ट डिजिट जो है वो देख लेंगे, यानी ये 5 है, 5 के बाद 6 है तो ये बन गया जी 5 6 यानी 56, और 56 के बाद यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो हम फर्स्ट कॉलम में 56 को 0 में देखेंगे। अगर आगे नंबर नहीं होगा तो फिर हम उसको 0 में देखेंगे। तो यहाँ 56 को हमने 0 में देखना है। नेक्स्ट पेज पे 56 हमारे पास मौजूद है। लॉग टेबल यूज़ कीजिएगा, एंटी लॉगरिथम का टेबल यहाँ यूज़ नहीं करना फ़िलहाल। 56 को 0 में देखेंगे तो 7482 माइनस, अब हमने क्या करना होगा, 388 का लॉग जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो 388 का लॉग फाइंड करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, 2 वैल्यूज़ चाहिए।
एक इसका करेक्टरिस्टिक चाहिए, एक इसका हमारे पास मेंटिसा चाहिए। तो 388 में भी पॉइंट अगर आप गौर से देखें तो मेंशन नहीं है। इट मीन्स कि अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा आफ्टर यूनिट प्लेस होता है, यानी 8 के बाद जहाँ पे है। तो जब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो पॉइंट जो है लेफ्ट पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो यहाँ आफ्टर 3 होना चाहिए। और ये 2 डिजिट्स मूव करके आ सकते हैं, मूव करके ले जाना नहीं है, सिर्फ देखना है कि लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है पॉइंट कितने डिजिट वहाँ मूव करके जा सकता है। जितने डिजिट मूव करके जाए वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। यहाँ इसका करेक्टरिस्टिक 2 है और चूँकि पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। पॉइंट लगाएंगे 38 को, फिर कॉलम नंबर 8 में देखेंगे। लॉग टेबल में 38 को कॉलम नंबर 8 में देखेंगे। 38 को कॉलम नंबर 8 में तो हमारे पास वैल्यू जो है वह 5888 यूँ हमने गिवन नंबर्स के लॉग फाइंड आउट कर लिए। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये जो हमने 438 का लॉग फाइंड किया था उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम 3 + 1 4, 3 4 टाइम 12 और 3 6 टाइम 18 + 1 19 और 3 2 टाइम 6 + 1 7। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 7.9245 प्लस। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। पॉइंट से पहले 2 है तो ये 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस का साइन बरकरार रहेगा। 2 1 टाइम 2 यानी -1 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 7 है तो 2 3 टाइम 6, 7 में से 6 माइनस किया 1 तो ये बन जाएगा 14। 2 7 टाइम 14, फिर 4 है 2 4 टाइम 8 और फिर 2 है तो 2 1 टाइम 2, फिर माइनस। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 टाइम 32, 4 8 टाइम 32 + 3 35, फिर 4 8 टाइम 32 + 3 35, फिर 4 5 टाइम 20 + 3 23, फिर पॉइंट लगाएंगे और 4 2 टाइम 8 + 2 10। जो हमने जो नंबर लॉग वाले नंबर से पहले लिखे हुए थे उनको मल्टीप्लाई और डिवीज़न के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं ये जो प्लस हो रहे हैं इनको प्लस कर देंगे। 1 + 5 6, 4 + 4 8, 7 + 2 9, 3 + 9 12 और 1 कैरी हो जाएगा। वो जो 1 कैरी हुआ है वो हमने इस 7 में ऐड कर देना है। ठीक है, तो 7 + 1 8 और 8 में से ये 1 माइनस कर देना तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 7.2986 फर्स्ट 2 नंबर्स का सम आ गया माइनस 10.3552। अगर आपने देखना हो कि डेसिमल नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, तो आपने सबसे पहले उनके इंटेग्रल पार्ट यानी होल नंबर पार्ट देखने हैं। तो डेसिमल पार्ट चूँकि डेसिमल नंबर 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, एक पॉइंट से पहले वाला एक पॉइंट के बाद वाला। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर जो होता है उसको कहते हैं होल नंबर पार्ट या इंटेग्रल पार्ट, और पॉइंट के बाद वाले कहते हैं डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट नंबर का जो हमारे पास होल नंबर पार्ट है वो 7 है और सेकंड का जो होल नंबर पार्ट है वो 10 है। तो सेकंड नंबर ग्रेटर है फर्स्ट नंबर से। तो हम क्या करेंगे, 10.3552 में से 7.2986 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन चूँकि साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का आना है तो आंसर में साइन यहाँ माइनस पुट कर देंगे। अब हमने क्या करना होगा, यहाँ से कर लेंगे 12 में से 6 माइनस किया, यहाँ हमारे पास 6 आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास 4 बच गया और यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 8 माइनस किया, फिर हमारे पास 6 आ गया। फिर यहाँ हमारे पास जो है 4 बच गया, तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 14 और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास जो है वो बच गया 2, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। और फिर 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे पास जब हमने माइनस किया तो ये कंप्लीट नंबर जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब अगर आपको ये याद हो तो हमने ये जो सॉल्व किया था तो हमने 438 का जो है वो लॉग फाइंड किया था। ये 2 करेक्टरिस्टिक था और 0.4615 मेंटिसा था। 2 करेक्टरिस्टिक था और ये मेंटिसा था। 2 करेक्टरिस्टिक था और 0.588 मेंटिसा था। तो यूँ देखें तो करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, करेक्टरिस्टिक मेंटिसा, करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा। ठीक है, तो रूल के मुताबिक करेक्टरिस्टिक्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी ज़ीरो, बट मेंटिसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव।
तो अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमारे पास कभी मेंटीसा नेगेटिव आ गया तो उस मेंटीसा को हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका जो होगा कि हमने पॉइंट से पहले वाला नंबर देखना है, यानी करेक्टरिस्टिक्स को देखना है। तो यहाँ हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 है। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उससे 1 नंबर ग्रेटर इस पूरी अमाउंट में एज अ करेक्टरिस्टिक्स ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। अब 3 से 1 नंबर ग्रेटर 4 होता है, तो क्या करेंगे, -3.0566 में 4 को ऐड भी करेंगे, 4 को माइनस भी करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अपनी तरफ से कोई इजाफा करते हैं तो उसका मुतबादिल जो है वो ज़रूर साथ रखते हैं। तो जब हम 4 को ऐड करेंगे तो 4 माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3.0566 + 4 -4। अब हमने क्या करना होगा, प्लस के 4 में से माइनस कर देंगे 3.0566 को माइनस कर देंगे। 10 में से 6 माइनस किया 4, 9 में से 6 माइनस किया 3, 9 में से 5 माइनस किया 4 और 9 में से 0 माइनस किया 9 हो चुके 1 कैरी लिया था इधर, तो 3 में से 3 माइनस किया 0.9434, चूँकि ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस किया था और ग्रेटर का साइन प्लस है तो ये सारी अमाउंट हमारे पास पॉजिटिव बन गई। अब ये जो पार्ट है खुसूसन 0.9434 जो कि हमारे पास मेंटीसा है, ये पॉजिटिव बन गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.9434 -4। फिर क्या करेंगे बेटा जी, -4.0000, ठीक है जी। 4 में से 0 माइनस किया 4, 3 में से 0 माइनस किया 3, 4 में से 0 माइनस किया 4, 9 में से 0 माइनस किया 9 और 0 में से -4 करेंगे तो -4 आ जाएगा। चूँकि ये पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक था, तो करेक्टरिस्टिक का जो नेगेटिव होता है वो बार के साइन के तौर पर पुट करते हैं। तो जब हमारे पास आंसर बन जाएगा -4.9434। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे। log x इक्वल टू, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स थे। हमने जब प्रोसीजर किया, लॉग फाइंड आउट किए, तो हमारे पास वो एक नंबर में कन्वर्ट हो गया। हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको चूँकि हमने x की को लेट केयर लिया था तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने क्या करना है, इस लॉग को हटाना है, यानी कोई नंबर है जिसका ये लॉग हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने देखना है कि वो नंबर क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में 3.2 में हमने ये डिटेल से समझा था कि जब हमें कोई नंबर ऐसा नंबर दे दिया जाए जो किसी नंबर का लॉग हो, यानी किसी नंबर का लॉग फाइंड करके दे दिया जाए, तो वो नंबर फाइंड आउट किया जा सकता है थ्रू एंटी लॉग टेबल्स। तो यहाँ पे अब एंटी लॉग के टेबल्स फाइंड यूज़ करेंगे। हमें बोथ साइड जो है वो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लेने के लिए हम जिस नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं, हम देखते हैं कि x कोई नंबर है जिसका करेक्टरिस्टिक्स -4 है, यानी कोई नंबर है जो भी हमने फाइंड करना है तो उसका करेक्टरिस्टिक्स -4 आना चाहिए अगर जब हम उस नंबर को फाइंड कर लें। तो सबसे पहले यहाँ उसको बताएंगे कि जिस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है तो उसका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ x, जो नंबर x है उसके लॉग का करेक्टरिस्टिक्स -4 आना चाहिए, ठीक है। और मेंटीसा उसका क्या आना चाहिए, मेंटीसा ऑफ लॉग ऑफ x इक्वल टू 0.9434, यानी जो नंबर हम फाइंड करेंगे फिर उसका मेंटीसा हमारे पास 0.9434 होना चाहिए, उसका करेक्टरिस्टिक्स -4 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे लॉग एंटी लॉग ले लेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर के बोथ साइड हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाय log x इक्वल टू एंटी लॉग -4.9434। तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू एंटी लॉग -4.9434। तो अब हम एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एंटी लॉग के लिए जो है वो हम एंटी लॉग का टेबल यूज़ करते हैं और उसमें हमने मेंटीसे को देखना होता है। जो हमने लिखा है मेंटीसा ऑफ लॉग ऑफ x इक्वल टू 0.9434, तो हम एंटी लॉग के टेबल में 0.94 को कॉलम नंबर 3 में देखेंगे, जब 3 के अंडर देखेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर मेन डिफरेंस वाले कॉल 4 के अंडर देख लेंगे और उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। तो अब हम लॉग एंटी लॉग का टेबल यूज़ करते हैं जो कि आपके पास हर वक्त होना चाहिए। तो एंटी लॉग के टेबल में सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम में 0.94 को लोकेट करना है। तो अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट हमारे पास आ गया जी, फर्स्ट कॉलम में 0.94 और 0.94 को हमने देखना है जी अंडर द 3। तो वहाँ पर हमारे पास है जी
8770 हम इसको रफ पेज पे राइट कर लेंगे 8770 और फिर 0.94 को हमने मीन डिफरेंस में 4 के अंडर जो है वो देखना है। तो यहाँ पे भी हम 4 के अंडर देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पे जो है वो 8 है, तो यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो प्लस कर देंगे। ये डिटेल से मैंने लॉग टेबल का यूज़ जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया आपको बता चुका हूँ। आप 3.1 में गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो पूरा लॉग टेबल जो है वो किस तरीके से यूज़ करना है वो सारे का सारा जो है वो डिटेल से मैं वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। तो 8 + 0 8 आ जाएगा, 7 का 7, 7 का 7, 8 का 8। अब सबसे अहम जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट करना है। जब आप एंटी लॉग का टेबल यूज़ कर लेंगे और जो नंबर आपके पास आएगा तो आपने वहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है वो पुट करना है और उसके लिए हम करेक्टरिस्टिक्स से हेल्प लेंगे। हमारे पास जहाँ करेक्टरिस्टिक्स है -4, तो याद रखिएगा कि करेक्टरिस्टिक्स अगर नेगेटिव होगा तो जो आंसर आपने फाइंड किया है, जो नंबर आपने फाइंड किया है, उसके जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसे आपने मेंशन कर लेना है। जहाँ पे एक साइन पुट कर देना है रेफरेंस पोजीशन का आफ्टर लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, और अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हुआ तो पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा। यहाँ चूँकि नेगेटिव है इसलिए हम इसको पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन डिजिट से 4 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप इसको मूव करेंगे तो डिजिट नंबर 1 खुद ही वो 8 है, फिर जो बाकी डिजिट्स नहीं होंगे तो 0 लगा लेंगे। 8 यानी 1 2 3 4, यहाँ पे हम पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008778। अब अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो 4 आएगा, इसका लॉग फाइंड करें तो हमारे पास जो इन नंबर्स के प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो अपने पास आ जाएगा। तो 0.00087778। आपने डियर स्टूडेंट्स गौर से देखा कि एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रॉब्लम था मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का, जिसे हमने लॉग के थ्रू जो है वो सॉल्व किया। यानी अगर हम इन नंबर्स को कैलकुलेटर के थ्रू अगर हम इनको सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। लेकिन चूँकि उसने हमें बाउंड कर दिया था कि आपने क्या करना है, लॉग टेबल्स को यूज़ करना है, इसलिए लॉग टेबल को यूज़ करते हुए हमने जो है गिवन नंबर का लॉग फाइंड कर लिया। चूँकि हमें मालूम है कि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉग एक यूज़फुल टूल है जिससे हम डिफ़िकल्ट टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। डियर स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ आपको नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट्स मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।